दोस्तों चाइना ने आसिम मुनीर को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक में लताड़ लगाई गई है। और वो भी दोस्तों अगर आप देखें तो शी जिनपिंग के द्वारा नहीं, वांग यी ने ही ये काम कर दिया है। दरअसल आसिम मुनीर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद चाइना गए। सोचे अब तो बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है, अब जाएंगे चाइना को भी आंख दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों मालिक तो मालिक होता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब मालिक को जाएगा आंख दिखाएगा तो मालिक को तो लताड़ लगानी ही थी। मालिक ने कह दिया कि तुम क्या सीपेक को बचाओगे, बीएलए से तुम खुद को तो बचा नहीं पा रहे, कुछ करो। वहां पे चीनी निवेश, चीनी लोगों के ऊपर जिस प्रकार से बीएलए ने नाक में दम करके रखा है, बहुत समस्या हो रही है। इन शॉर्ट चाइना ने नोट किया जो लंच करके आए हो ट्रंप के साथ और ये जो डबल गेम खेल रहे हो, इसके रिपरकशंस होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, शी जिनपिंग, जी हाँ दोस्तों, ये बांग्लादेश के जो एडवाइजर हैं यूनुस, उससे भी मिल लिए थे। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वो मिले तक नहीं। शी जिनपिंग ने इग्नोर कर दिया, वांग यी ने ही बाहर से रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों ये जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई है, इस पर काफी कुछ अब चर्चा अगर आप देखें तो मीडिया में भी होनी शुरू हो गई है। दोस्तों यहाँ पे ये जो वांग यी से मिले हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो इस हैंडशेक में भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। अगर आप देखें तो देखिए, एंड ऑफ द डे एक ट्रेंड आर्मी पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जो बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाता है। लेकिन इसमें जरा देखिए किस प्रकार से ये हाथ मिला रहे हैं, पूर्ण रूप से अपना हाथ उधर दे दिया है। वांग यी ने जरा भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। और यहाँ पे आप देखें तो आसिम मुनीर हंच बैक होके, है ना, कंधे झुका के, नीचे झुक के चाइना के वांग यी से मिल रहे हैं। दोस्तों ये सब कुछ बता रहा है कौन मालिक है और कौन यहाँ पे चंदा लेने आया है। और यही चीज चाइना ने पाकिस्तान पर वापस से लताड़ लगाते हुए भी कह दिया है कि चीनी नेशनल्स अटैक हो रहे हैं, तुम जो यहाँ आए हो पहले अपने सिक्योरिटी लैप्सेस पर काम करो। दोस्तों दरअसल आप देखें तो इससे पहले भी एक बार चाइना ने ऐसे ही पाकिस्तान को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था। और वो भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तब भी डबल गेम खेलने का प्रयास कर रहा था। अदरवाइज दोस्तों चाइना ऐसे डिप्लोमेसी कैरी आउट नहीं करता। अधिकतम चीजें बिहाइंड क्लोज्ड कर्टन्स, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स सारी बातें होती हैं। लेकिन ये जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन तभी किया जाता है जब सामने वाले को लाइन में लाना होता है, जो कि यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो ट्रंप के साथ आसिम मुनीर गए थे, है ना, लंच करने, अब उस लंच की कीमत, देयर आर नो फ्री लंचेस, तो इस लंच की कीमत अदा करनी पड़ रही है। यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज की भी बात किए थे ट्रंप के लिए, चाइना सब कुछ सुन रहा था और वो कह दिया कि देखो हम मालिक हैं, तुम नौकर हो, जो कहेंगे करना तो पड़ेगा और उसी की ये कीमत है। दोस्तों यहाँ पे खैर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीएलए जिस प्रकार से पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, 700 लोग बस पिछले 6 महीने में 700 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। इसके सिवा दोस्तों आपको आज मैं एक लेटेस्ट वीडियो भी दिखाऊंगा किस प्रकार से बलूचिस्तान में एक जन समूह आया हुआ है और वो डिमांड कर रहा है। मीर यार बलोच साहब कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब यूएन फॉरेन इंटरफेरेंस हो, बलूचिस्तान को आजाद किया जाए पाकिस्तान के चंगुल से। किस प्रकार का जन समूह है वो भी आप देखिए, क्योंकि चाइना भी वो देख रहा है। और क्या यहाँ पे पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, जरूरी है हम एक बार वो भी यहाँ पर चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं, जिस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। ये तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोस्तों इस कीमत पे आपको मेंस टेस्ट सीरीज से लेके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार आप इसे देख सकते हैं। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जो कीमत है ये बढ़ जाएगी 1 अगस्त से, तो उसके पहले इसका लाभ उठा लें। बाकी दोस्तों आपके लिए हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी लाए, तो आप जल्दी से जाके जुड़ जाएं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा मुनीर के चाइना ट्रिप की चर्चा कर लें। हुआ यूं दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी से आए थे, फिर श्रीलंका भी गए, फिर सोचे अब चाइना भी हो आते हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंटली चाइना गए थे कि विक्ट्री लैप बीजिंग में ही लगेगा। दोस्तों वहां पे जाके हुआ यूं, शी जिनपिंग ने तो मना कर दिया मिलने से, इनको मिले वांग यी। और वांग यी ने जो लताड़ लगाई पब्लिकली, ये पाकिस्तान की मीडिया आपको नहीं बताएगी, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो जरा सुनिए क्या हुआ है।
यहाँ पे दोस्तों चाइनीज नेशनल्स और जो चाइनीज बिजनेस हैं उस पर जिस प्रकार से हमला हो रहा है, जो कि बीएलए ने कई चाइनीज प्रोजेक्ट सीपेक वगैरह पे जो हमला किया है, उसी के ध्यान में रखते हुए एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा आसिम मुनीर को। चाइना ने पाकिस्तान को कह दिया कि इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं जो कि सीपेक पे चीनी निवेश पर हमला करते हैं उसको रोके, लेकिन पाकिस्तान तो स्वयं पे हमला नहीं रोक पा रहा है, चीनियों पे क्या ही रोकेगा। अब दोस्तों चीनियों ने कहा है कि ऐसा करते हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारी पाकिस्तानी फौज एक चीज अच्छा करती है, सत्ता चलाना। तुम एक काम करो, तुम सत्ता चलाओ, सरकार चलाओ, इंटरनल सिक्योरिटी हम देख लेंगे। चीनी यहाँ पे चीनी फौज कह रही है हम यहाँ पे आके स्वयं अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना चाहते हैं, हम आएंगे। लेकिन पाकिस्तानी फौज यदि चीनियों को यहाँ पे ले आएगी तो ट्रंप से गलबैया पाने जाते हैं, वो कैसे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ यूं कि वांग यी ने खूब लताड़ लगाई। उन्होंने जो पब्लिक रीड आउट है दोस्तों, शिन्हुआ न्यूज एजेंसी जो कि चाइना की है, उसमें आया है, क्लोज डोर्स नहीं है कि किसी ने किसी को कहा, किसी ने सुना और फिर मीडिया में आया, बिल्कुल नहीं। चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर शिन्हुआ में आया है। जरा सुनिए, वांग ने साफ साफ कहा, वांग यी ने आसिम मुनीर को, कि देखिए जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसको प्रयास करना होगा चीनी पर्सनल, चीनी प्रोजेक्ट, चीनी इंस्टीट्यूशंस की वो रक्षा करे। जो वांग का टोन था, जो बार बार यहाँ पे स्टेटमेंट्स आया, उससे बड़ा क्लियर दिख रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी इज नॉट प्लीज्ड, बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है जिस प्रकार से आसिम मुनीर वहां पे काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सीपेक। यहाँ पे एज पर दी प्रेस ब्रीफिंग जो आपको यहाँ बता रहा हूं, मुनीर ने वांग यी को कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री मालिक सब कुछ करेगी, वो सारे मेजर्स लेगी जिसके द्वारा चीनी पर्सनल, चीनी प्रोजेक्ट, चीनी इंस्टीट्यूशन उसके टेरिटरी में है, उनकी रक्षा की जाए। दोस्तों दिख रहा है मालिक कौन है, क्लियरली पाकिस्तान के मालिक चीन है। लेकिन ये मालिक बदलने का प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे अमेरिकी मालिक भी ले आते हैं, चीन को थोड़ा कॉर्नर किया जाए, साइडलाइन किया जाए, लेकिन अब चीन ने यहां पर बता दिया है। दरअसल दोस्तों चीनी कैजुअलिटी बलूचिस्तान में बेहद अधिक हो रहा है। अगर आप देखें तो मल्टीपल सीरीज ऑफ अटैक्स हुए हैं। मार्च 2022 में 5 चाइनीज नेशनल्स पर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ था। अप्रैल 2022 में आप देखें तो बॉम्बिंग हुआ था, चीनी लैंग्वेज सेंटर की एक वैन थी, उसमें काफी चीनी मारे गए थे। अक्टूबर 2024 में चाइनीज वर्कर्स के कॉन्वॉय पर हमला हुआ था, उसमें कई चाइनीज मारे गए थे। जो सीपेक पे हमला हो रहा है, चीनी वर्कर्स पर, चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट को एक तरीके से बलूचिस्तान में कॉर्नर करके रखा है। और यही कारण है कि सीपेक इतना बड़ा फेलियर होता जा रहा है डिस्पाइट इतना निवेश करने के बाद। यहां पे अगर आप देखें तो सीपेक का ग्वादर पोर्ट है जो कि ज्वेल क्राउन है सीपेक का। अब दोस्तों यदि हम इस ग्वादर पोर्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद केवल 2% कार्गो यहां पर आता है। ये सब कुछ बता रहा है इस पोर्ट के बारे में। दरअसल दोस्तों यहाँ पे चाइना बड़ा नाराज है क्योंकि मुनीर डबल गेम खेल रहे हैं। आपको मालूम ही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद फाइनली मुनीर किसके चरणों पे गिरे, अमेरिका के चरणों पे, क्योंकि उनको मालूम था अच्छे से चाइना कभी डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करने वाला किसी को। ये दाग देता हूं मैं उनकी, ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यही चीज आपने ईरान में भी देखा। ईरान को यूएस ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन चीन मूक दर्शक बन के देखता रह गया। तो मुनीर अच्छे से जानते थे, तो भागे भागे गए ट्रंप के चरणों में गिरे थे और उसके बाद जाके कहा कि तुम्हें बलूचिस्तान का रेयर मिनरल वेल्थ दे देंगे, है ना। और बदले में बलूचिस्तान के लेने के सिवा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में जो हो रहा है तुम्हें मदद करना होगा। और कहीं ना कहीं हर तरीके से यहाँ पे चाइना को कॉर्नर करने का प्रयास किया गया। चाइना ने नोट किया जो मुनीर का यूएस विजिट हुआ, जिसमें ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा कि तुम्हारी जो मिलिट्री है उसे ईरान के खिलाफ हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके सिवा एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को देंगे, ये भी ट्रंप ने, ऐसे कई रिपोर्ट्स आए थे, कहा था कि तुम्हें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाहिए वो भी दिलवा देंगे, स्टेल्थ जेट्स चाहिए, मिसाइल सिस्टम चाहिए, फाइनेंशियल एड चाहिए, सब कुछ अमेरिका दिलवा देगा। उस वक्त उसको ईरान में पाकिस्तान को घुसाना था। लेकिन अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सब चीन देख रहा था, क्योंकि यूएस ने जिस प्रकार से कहा कि तुम्हारा जो टाइज है, आसिम मुनीर को कहा कि तुम्हारे जो टाइज हैं चाइना के साथ जो मजबूत हो रहे हैं तुम उससे दूर हटो, सीपेक को अब कम करो। इसके सिवा मुनीर को कहा कि बीजिंग और अन्य ईस्टर्न ब्लॉक्स में तुम नहीं जाओगे और ब्रिक्स जैसी संस्थाओं से भी तुम दूर रहोगे। हालांकि ब्रिक्स में इसको आने कौन दे रहा है, लेकिन हाँ इस प्रकार से ट्रंप ने मुनीर को कहा था। अब चाइना ये देख रहा है कि क्लियरली पाकिस्तान को ट्रंप अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो चाइना ने भी ये देखा। और यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान काफी समय से चाइना को कॉर्नर करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल दोस्तों बलूचिस्तान में पाकिस्तान करवा रहा है एक सिस्टमेटिक लूट। इस लूट में अब तक अगर आप देखें तो केवल चीन था, लेकिन जिस प्रकार से अचानक से पाकिस्तान का, यूएसए का इंटरेस्ट बढ़ा है वहां के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस पे, उससे पाकिस्तान एक अमेरिका को भी पार्टनर बनाना चाह रहा है
बलूचिस्तान के इस सिस्टमेटिक लूट में पाकिस्तान आर्मी ने यूएसए को न्योता दिया कि बलूचिस्तान में आइए, आपके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल वेल्थ हैं, जो कि आप भी इसका हिस्सा बने। मत भूलिए अब तक यहाँ पे चाइना बड़ा प्लेयर है। चाइना ऑलरेडी सेंडाक कॉपर गोल्ड माइन है, जो कि चाइना की मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना उसे ओन करती है। वैसे ही ददार लेड एंड जिंक माइन है, वो भी चाइना ओन करता है। एक माइन जो कि वेस्ट के पास है वो है रिकोडिक कॉपर गोल्ड माइन, जो कि कनाडा की बैरिक गोल्ड ओन करती है। और इसी पे पाकिस्तान ने कहा है कि ये यूएस और सऊदी को हम कहते हैं कि आप लोग इसे खरीद लें और बदले में कॉपर गोल्ड सब निकालते रहिए। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व है। दोस्तों यहाँ पे और भी पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास बलूचिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, आप आइए तो सही, आपको सब देंगे। और ये सारी चीजें यूएसए को प्रॉमिस की गई हैं। तो चाइना देख रहा है कि ये तो हमें ही कॉर्नर करने का प्रयास यहाँ पे इस प्रकार से पाकिस्तान कर रहा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की मजबूरी है, वो देख रहा है बलूचिस्तान हाथ से छिटक रहा है, और इसमें यदि चाइना को तो देखिए ऑलरेडी उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास बना रहे, उससे उसने बांध लिया है। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएसए, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी बलूचिस्तान से बांधने का प्रयास किया जा रहा है कि अब यदि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इस प्रकार से हाई प्रोफाइल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा यूएस से, सऊदी अरेबिया से, तो जो पाकिस्तान का कंट्रोल है बलूचिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर उसे इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलेगी। क्योंकि मत भूलिए पाकिस्तान में दोस्तों बाकी जगह पे कुछ नहीं है। आप पंजाब जाइए, सिंध जाइए, खैबर पख्तूनख्वा जाइए, कहीं भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन बलूचिस्तान इज मिनरल रिच, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख रहा है कि यहाँ पे यदि यूएस सऊदी अरेबिया को ले आएंगे तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट क्लेम्स जो है बलूचिस्तान का, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये जो यूएस डीप स्टेट है, जो कि बलूचिस्तान को कल को अलग देश बनवा सकता है, तो वो यहाँ पे ज्यादा एक्टिव ना हो जाए, इसलिए यूएस को भी इसमें अभी खींचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो होना है दोस्तों वो तो होगा। आप जरा देखिए बलूचिस्तान में किस प्रकार से आग लगी हुई है। यहाँ पे आप जरा देखिए मीर यार बलोच साहब है, किस प्रकार का यहाँ जन समूह हमको देखने मिल रहा है। जरा आप स्वयं इसको देखिए। दोस्तों लंबा वीडियो है, करीबन 2 मिनट 20 सेकंड का। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से जन समूह बलूचिस्तान में जुड़ा है। और यहाँ पे मीर यार बलोच साहब क्या कह रहे हैं जानते हैं? बलोच रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो बलोच रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं यूएन एक्शन ले पाकिस्तान जो यहाँ कर रहा है। जरा सुनिए, उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशंस को अर्ज करते हैं कि वो इमीडिएट नोटिस ले पाकिस्तान किस प्रकार से यहाँ पे झूठ बोल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान बोलता है कि रीजनल डिस्प्यूट्स को पीस के सहारे वो सॉल्व करेगा, लेकिन दूसरे तरफ रिलेंटलेस मिलिट्री कैंपेन रन कर रहा है वो बलूचिस्तान में। जो पाकिस्तान की अनलॉफुल ऑक्यूपेशन है बलूचिस्तान की, जो उसने बंदूक के नोक के सहारे बलूचिस्तान को अपने गुलाम बना के रखा है, ये इस वजह से एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग हो रही है। और इस वजह से हम यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी और अन्य इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएं। और ये अगर आप देखें तो ये एक इस वक्त एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो कि पाकिस्तान को खाली करने पे इंटरनेशनल कम्युनिटी इंश्योर करवाए। बलूचिस्तान का एयर स्पेस, लैंड, मैरीटाइम बाउंड्री, ये सब पाकिस्तान खाली करे और इस तरीके से यहाँ पे पीस, स्टेबिलिटी और बलोच पीपल की सोवरेनिटी तीनों यहाँ पर होगी। दोस्तों बलूचिस्तान तो इस रास्ते की ओर निकल चुका है। अब यहाँ पे पाकिस्तान लाख प्रयास करे। देखिए दोस्तों, देश एक दिन 2 दिन में नहीं बनते, कुछ समय में बनते हैं। तो बलूचिस्तान में ये आग अब तेजी से फैल रही है। पाकिस्तान को नहीं मालूम कैसे इन सारी चीजों को पीसफुली सॉल्व किया जाता है। उसे एक ही तरीका आता है, जो कि आपने देखा उसने बांग्लादेश में भी किया था। उसने किस प्रकार से माताओं बहनों की बदुआ वहां पे भी ली थी, और वही चीज वो बलूचिस्तान में भी रिपीट कर रहा है। और नतीजा आपने 1971 में देखा, जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। बलूचिस्तान भी कुछ उसी रास्ते पर निकल चुका है। बाकी दोस्तों आपके लिए IBCIO की तैयारी हम करा रहे हैं बेस्ट टीम के साथ, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। केवल 2,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिस कीमत पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। डेली 300 से अधिक घंटे आप देखें तो टोटल हमारे 300 से अधिक घंटे के लाइव क्लासेस होंगे। डेली लाइव क्लासेस हैं ये। बाकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। क्लास नोट्स भी है, पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, क्योंकि हायरिंग इस बार बहुत बम्पर आई है। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि सब तैयारी करके ही इस बार एग्जाम देने वाले हैं।